शिवपाल सिंह रहे थे, अभी भी वो यदकुल से बाहर तो नहीं गए, हमको तो कोई उनका इस्तीफा मंजूर दिया नहीं है। हीरो की बात है तो ये तो दूध का कारोबार है, दूध से आदमी को ज़िंदगी मिलती है, बच्चा आँख ही दूध पी के खुलता है, तो ये तो सम्मानजनक एक कारोबार है। अगर कोई भी तो अहीर रेजिमेंट कोई बुरा सपना नहीं है, बुरा सोच नहीं है। अहीर यादव के लाखों नौजवानों के जो ये चाहते हैं कि हम सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा करें। मैं तो वैसे भी स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ, तो देश के साथ प्रेम और देश के साथ लगाव वो तो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसमें निश्चित तौर से साफ है कि हम चुनाव लड़ेंगे, पहले भी लड़ा है, अब भी लड़ेंगे और आगे भी मौका लगा तो लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जगत में एक अहम भूमिका निभाने वाले और लगभग 4 दशक से राजनीतिक जगत में छाप छोड़ने वाले पूर्व सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद, उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री डीपी यादव जी हमारे साथ हैं। लगभग डेढ़ दशक बाद एमपीएमएलए कोर्ट ने कटारिया मामले में बाइज्जत इनको बरी किया है और इस समय उस मामले को लेकर काफ़ी सुर्खियों में हैं। हम बात करते हैं 1.5 दशक बाद लगभग आपको अजय कटारिया मामले में कोर्ट, एमपीएमएलए कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय न्यायालय का सम्मान तो सभी को करना चाहिए और ये केस तो वैसे भी फ्रॉड और झूठ पे आधारित था, इसमें कोई असलियत नहीं थी, तो उसी लिहाज से माननीय न्यायालय ने हमको साक्ष्य के अभावों के रूप में और उनको देखते हुए बरी किया है, तो उसको धन्यवाद ही देना चाहेंगे। ऐसे इल्ज़ाम राजनीतिक तौर पे लगते रहे, कोई संगीन इल्ज़ाम भी नहीं था और बेवजह बातों को तूल देना कुछ लोगों की आदत है, तो उन्हीं में ये केस भी शामिल था। लगभग 4 दशक लंबा आपका राजनीतिक अनुभव है उत्तर प्रदेश में, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजनीतिक दृश्य चाहे विगत का रहा हो चाहे वर्तमान का रहा हो, देखना तो अच्छी तरह ही चाहिए और अच्छी ही कोशिश होनी चाहिए कि राजनीति में अच्छे अच्छे काम हों, लोगों के, गरीबों के, किसानों के, विद्यार्थियों के, नौजवानों के, महिलाओं को, सबकी तरफ देख करके राजनीति का वातावरण अच्छा बने। तो ऐसा ही विचार सब राजनीतिक पार्टियों का होना चाहिए। मैं तो इस बात का सोचने वाला व्यक्ति हूँ कि जो भी लोग अभाव में, तकलीफ़ में, गरीबी में हैं, उनके लिए कार्य होना चाहिए। सर, अभी भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता हैं जो पश्चिमी यूपी से ही आते हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि अहीरों को तो गाय भैंस चराना चाहिए, दूध बेचना चाहिए, वो जातिगत कमेंट किए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, जातिगत कमेंट तो किसी पे भी नहीं करना चाहिए और जहाँ तक अहीरों की बात है तो ये तो दूध का कारोबार है, दूध से आदमी को ज़िंदगी मिलती है, बच्चा आँख ही दूध पी के खुलता है, तो ये तो सम्मानजनक एक कारोबार है। अगर कोई भी करता है, सवाल अहीर, गुजर, जाट, सैनी और दूसरी जातियों का नहीं है, सभी जातियां करती हैं और जो लोग किसान के घर में पैदा हुए हैं उनके लिए तो गर्व की बात है कि उनके घर में दूध है, पशु हैं। ये तो किसान का एक बुनियादी तौर पे हक और धन तो गिनाया जाता है कि धन के बाद तो आर्थिक, उसके नाम के बाद तो फिर गोधन का ही नाम आता है। पुराने इतिहास को अगर देखें, महाभारत काल के को, तो तब रुपया पैसे की गिनती ज़्यादा नहीं थी बल्कि गोधन की गिनती थी, गऊ को ही धन कहा जाता था। तो ये तो कोई बढ़िया बात है, किसी के पास दूध का कारोबार हो या पशुओं का वो हो, तो किसान के लिए बहुत ज़रूरी है, गर्व और सम्मान की बात है। यदकुल पुनर्जागरण मंच को लेकर आप और शिवपाल यादव काफ़ी चर्चा में रहे हैं। शिवपाल जी की तो सपा में वापसी हो गई और डीपी यादव जी कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हम यदकुल के अध्यक्ष थे, आज भी हैं और रहेंगे। वही यदकुल का कार्यक्रम चल रहा है। शिवपाल सिंह रहे थे, अभी भी वो यदकुल से बाहर तो नहीं गए, हमको तो कोई उनका इस्तीफा मंजूर दिया नहीं है, तो आज भी वो यदकुल में बने हुए हैं। यदकुल में जो भी ज़्यादा लोग हैं, ये गैर राजनीतिक संस्था है, इसमें राजनीति का कोई सपा में जाए ना जाए, आए ना आए, तो ये तो गैर राजनीतिक संस्था है, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दलों के लोग। सर, जैसे वो अपनी पार्टी का विलय करके समाजवादी पार्टी में आ गए, यदकुल ठीक है अलग मंच है, तो आप अब किस पार्टी की तरफ, किस पार्टी में जाएंगे सामने, क्योंकि 24 का इलेक्शन है लोकसभा का? हमारी अपनी पार्टी है, राष्ट्रीय परिवर्तन दल है और उससे लगातार उत्तर प्रदेश से जीतकर एमएलए हाउस में जाते रहे हैं, एमपी जाते रहे हैं, तो वही हमारी पार्टी है, उसमें हम काम कर रहे हैं। पिछले दिनों
डीपी यादव जी, जिन्हें बाहुबली, किंग मेकर जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था, और एक नया चेहरा देखने को मिला। विश्व पुस्तक मेले में लोगों ने आपको एक कवि के रूप में देखा। आपकी पुस्तक वक्त साक्षी है और वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रसाद वैदिक ने विमोचन किया। राष्ट्रीय मीडिया ने आपकी कविताओं की खूब चर्चा की। यह रूप अभी तक आपका कहाँ था? नहीं, रूप कहीं अलग नहीं होता। आदमी के अंदर की छिपी हुई प्रतिभा किस वक्त किस रूप में आती है, ये तो उसका अवसर है। और कविताओं से लगाव और कविताएं लिखना तो मेरा पुराना शौक़ है, कॉलेज टाइम से ही। अभी ये किताब वक्त साक्षी है, जिसका जो इनॉग्रेशन स्वर्गीय वेद प्रकाश वैदिक जी ने किया था। वैदिक जी बहुत ही बड़े और अच्छे पुरुषों में, लेखकों में रहे हैं, तो उनको भी श्रद्धांजलि है। और इस रूप को लेकर के हम समझते हैं कि जो बात आदमी वैसे नहीं कह पाता, अपनी कलम से, अपनी ज़बान से, अपनी कविताओं के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा कह सकता है, उसको अधिकार है। और ये अधिकार भी संवैधानिक अधिकार है, लेखन क्रिया में और बोलचाल की भाषा में। सर, इस समय अहिर रेजिमेंट को लेकर यादव समाज काफ़ी आंदोलित है, क्योंकि एक इतिहास है, रजांगला यादव समाज का काफ़ी पुराना इतिहास है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, महज अहीर रेजिमेंट को लेकर रजांगला इतिहास नहीं है। रजांगला भी अपने आप में बहुत बड़ी बहादुरी और वीरता का इतिहास है, लेकिन कारगिल भी हमारा इतिहास है। तो अहीर रेजिमेंट कोई बुरा सपना नहीं है, बुरा सोच नहीं है। अहीर यादव के लाखों नौजवानों के जो ये चाहते हैं कि हम सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा करें, तो ये तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि अहीर रेजिमेंट बन जाए तो एक खुशी की बात है। उस जाति के लाखों हजारों नौजवान देश की सेवा करना चाहते हैं, देश में रहना चाहते हैं, बढ़िया बात। सर, हम बात कर लें, 24 का चुनाव सामने है और एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है, तो आप किस तरफ जा रहे हैं? एनडीए की तरफ जाएंगे, आपकी पार्टी है, एनडीए की तरफ जाएंगे कि इंडिया की तरफ जाएंगे, कि आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? देखिए, एनडीए हो, इंडिया हो, सब भारतवर्ष में ही काम करते हैं, हिंदुस्तान के लिए ही काम करते हैं। और हम लोग तो रहते हैं हिंदुस्तान में, हम तो हैं ही असली कृषक, जो खेतों में अनाज पैदा करता है और जो उद्योग में अपने देश के उत्पादन को बढ़ावा देने का काम करता है। तो निश्चित तौर से हम तो देश के साथ हैं ही। राष्ट्र प्रेम तो हम लोगों की नस नस में भरा है। और मैं तो वैसे भी स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ, तो देश के साथ प्रेम और देश के साथ लगाव वो तो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। एनडीए और जो इंडिया है, जो इसमें छोटे छोटे दल एनडीए के साथ भी गए और इंडिया के साथ भी जो छोटे छोटे दल आ रहे हैं, तो क्या लोग जानना चाहते हैं कि जो आपकी पार्टी है, आप अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी के साथ जाएंगे? देखिए, संवैधानिक अधिकार है, कौन किसके साथ जाता है, कौन किस सोच के साथ आगे आता है, किसके साथ लगता है, वो आदमी का अपना अधिकार है। उस पर हम कोई ज़्यादा राय भी नहीं रख सकते। हाँ, इसमें निश्चित तौर से साफ है कि हम चुनाव लड़ेंगे, पहले भी लड़ा है, अब भी लड़ेंगे और आगे भी मौका लगा तो लड़ेंगे। इस समय उत्तर प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी को लेके लगातार विपक्ष लामबंद है और उस पर आंदोलन भी कर रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, महंगाई तो नहीं होनी चाहिए और किसान को प्रोत्साहन हमेशा मिलना चाहिए। वैसे सरकार ने भी किसान को प्रोत्साहन दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों के लिए बहुत सारी सहूलियतें दी हैं। मैं तो कहता हूँ और भी सहूलियत किसान को मिलनी चाहिए, मजदूर को मिलनी चाहिए, गरीब को मिलनी चाहिए। और यही अपेक्षा है कि मौजूदा सरकार, आगे आने वाली सरकार किसानों के साथ में मिल कर के देश में एक अच्छा बढ़िया वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे देश को मान सम्मान मिले और देश आगे बढ़े। सर, हम लास्ट सवाल करते हैं। मणिपुर की हिंसा जिस तरह से हुई और एनसीआरबी का जो डाटा कहता है हर 3 घंटे में एक महिला का शोषण होता है, कैसे? देखिए, शोषण और महिलाओं का अपमान हमेशा बुरा है, चाहे महाभारत काल रहा हो चाहे आज हो। महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, उनको इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ देश के हर नागरिक को इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए। और हिंसा कहीं भी हो, वो चाहे मणिपुर में हो और चाहे केरला में हो, कर्नाटक में हो, उत्तर प्रदेश में, बिहार में हो, हिंसा का सामाजिक दर्जे में कोई जगह नहीं है। इसलिए हिंसा तो महात्मा गांधी जी ने भी अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया था, भगवान बुद्ध ने भी अहिंसा परमो धर्म कहा था। तो अहिंसा परमो धर्म और वसुधैव कुटुंबकम, ये तो इस देश की संस्कृति है, रीति नीति है। उस पर हमको आमादा रहना चाहिए और उसके अनुसार हमको चलना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और पूर्व लोकसभा सांसद, राज्यसभा भी सांसद रहे डीपी यादव जी, जो उत्तर प्रदेश में 4 दशकों से किंग मेकर की भी भूमिका निभाते हैं और अपनी राजनीतिक जगत में एक अलग छाप है उत्तर प्रदेश में इनकी, और तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बहुत ही बेबाकी से आपने जवाब दिया। मीडिया हलचल में बहुत बहुत आपका धन्यवाद।